नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है और सार्क के रूप में भी इसे जाना जाता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह दक्षिणी एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति के क्षेत्रीय सहयोग में पहली शुरुआत थी। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई और इसके संस्थापक सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे और ये अधिकांश देश भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से रहे। इसके उद्देश्य कौन कौन से थे? दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की गति बढ़ाना तथा इन देशों के निवासियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर प्रदान करना। तीसरा, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के बीच सामूहिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित करना और उसे सशक्त बनाना, आपसी विश्वास तथा समझ को बढ़ाना तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग के रिश्तों को मजबूत बनाना। संगठन के राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों के मामलों में एकजुटता का प्रदर्शन करना और समान उद्देश्यों और लक्ष्यों वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग के संबंध को बनाना। अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश के रूप में सम्मिलित हुआ। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन कई मायनों में विशिष्ट रहा। एक और तो अफगानिस्तान को नए सदस्य के रूप में सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया, तो दूसरी ओर चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुए। इसके बहुत सारे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों के वजह से ये संगठन एक मंच पर 7 देशों के साथ मिलकर बना और अफगानिस्तान इसमें 8वें देश के रूप में सम्मिलित हुआ। अभी तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ और 19वां शिखर सम्मेलन 2016 से ही पाकिस्तान में होना था, किंतु पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के विरुद्ध भारत ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और ये सम्मेलन 2016 में संपन्न नहीं हो पाया और कोरोना की वजह से अभी तक यह सम्मेलन संपन्न नहीं हो पाया है। सिद्धांत के रूप में हम देखें तो सार्क के संगठनात्मक ढांचे के सदस्य रूप में सहयोग कायम करना, जो हर देश के समान संप्रभुत्व, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित है। यह संगठन द्विराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक कर्तव्यों को पूरा करने में अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाएगा। सामान्य नियम के रूप में हम देखें तो सार्क के सभी स्तरों के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे और संगठनों की बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दों या विवादास्पद मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से सार्क जो संस्था है, इसके अंतर्गत बहुत सी संस्थाएं भी काम करती हैं। पहला, शिखर सम्मेलन। अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक इसके अंतर्गत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। दूसरा, विदेश मंत्रियों की परिषद। इसकी बैठक कभी भी हो सकती है, परंतु 6 माह में एक बैठक का होना आवश्यक है। इसके कार्य हैं संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हितों के मुद्दों के बारे में निर्णय करना, सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजना इत्यादि। तीसरा है स्थायी समिति। यह सदस्य देशों की सचिवों की समिति है। इसकी बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है, परंतु वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य है। इसके प्रमुख कार्य हैं सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अध्ययन के अनुसार सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना। तकनीकी समितियां, इनमें
सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। यह अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी है। यह स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाती है। कार्यकारी समिति, इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जा सकती है। सचिवालय, इसकी स्थापना सार्क के सम्मेलन बेंगलोर के बाद 16 जनवरी 1987 को की गई। 17 जनवरी 1987 से सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। ये पद बारी बारी से सदस्यों के पास घूमता रहता है। काठमांडू में इसका सचिवालय है। वित्तीय प्रावधान, इसके अंतर्गत सभी सदस्य देश वित्तीय सहयोग देते हैं, जिसमें भारत का सहयोग सर्वाधिक है। इस प्रकार जो सार्क है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी जो आपसी सहयोग के उद्देश्य से नींव रखी गई थी। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश सम्मिलित हैं। इस क्षेत्रीय संगठन ने आर्थिक क्षेत्र में एकजुटता के जरिए काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं और आर्थिक विकास के क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका यह संगठन निभा रहा है। और किंतु इसमें कुछ कमियां भी सामने आती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की कश्मीर विवाद है या अन्य मुद्दे हैं, इस संगठन की सफलता में कई बार बाधा उत्पन्न करते हैं। सार्क की सफलता के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, महाशक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखा जाए। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण का अपनाया जाए। सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढे जाएं। व्यापार है, उद्योग है, वित्त, ऊर्जा, मुद्रा इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। सांस्कृतिक संपर्क व एक दूसरे के देश के लोगों को आवाजाही में प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सार्क को आर्थिक मंच के साथ राजनीतिक विमर्श का मंच भी बनाया जा सकता है। टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए, बल्कि बातचीत द्वारा इनका समुचित समाधान निकाला जाए। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।